Good morning to all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. Today I am going to discuss about primary data and secondary data. Primary data is the data which is originally collected by an investigator or agency for the first time for some specific purpose. तो इसमें आपका प्राइमरी डाटा इज़ द डाटा which is originally collected by an investigator or agency for the first time for some specific purpose. कैसे आपका जो प्राइमरी डाटा होता है इसको हम ओरिजिनली कलेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेटर के थ्रू या एजेंसी के थ्रू इसको हम कलेक्ट करते हैं। इसका जो हम देखते हैं कि इसका जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कोई एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, या आप कह सकते हैं कि प्राइमरी डाटा बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर द ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर बिगिनिंग टू एंड आर कॉल्ड द प्राइमरी डाटा. These are collected from the source of origin according to Wessel. Data originally collected in the process of investigation are known as the primary data. तो इसमें आपका जो प्राइमरी डाटा होता है ये आपका ओरिजिनल होता है. तो इसमें जो आपका जैसे कंसर्न इन्वेस्टिगेटर होता है फर्स्ट टाइम हु कलेक्ट दीज इंफॉर्मेशन, वो फर्स्ट टाइम जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, या आपको इसको कह सकते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. तो आपकी जो इसमें प्राइमरी डाटा होता है उसको हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, या इसमें आपका द सोर्सेज फ्रॉम विच प्राइमरी डाटा इज़ कलेक्टेड इज़ कॉल्ड द प्राइमरी डाटा. जैसे हम प्राइमरी डाटा का जो हम कलेक्ट करते हैं जैसे उसको हम लोग जो है प्राइमरी सोर्सेज कहते हैं. अब इसमें अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन डिफाइन करना चाहें तो आपका प्राइमरी डेटा इज़ डेटा विच इज़ ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस. इसमें आपका जो प्राइमरी डेटा होता है वो आपका जैसे ओरिजिनल डेटा होता है जिसको इन्वेस्टिगेटर जो है स्वयं कलेक्ट करता है, या आपकी कोई एजेंसी होती है जो उसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट करती है जिसका स्पेसिफिक पर्पस होता है. अब इसमें एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखेंगे, इसमें जैसे पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन सेंसस होता है ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कलेक्ट किया जाता है. अब इसमें हम जैसे आप कह सकते हैं कि आपका जो सच टाइप ऑफ डेटा होता है is original in character, it is collected for the first time, it is a first hand information. तो आपने देखा कि आपका जो प्राइमरी डेटा होता है ये आपका ओरिजिनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेशन बाय द इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी, सो इट इज़ नोन एज द फर्स्ट टाइम फॉर द सम स्पेसिफिक पर्पस. ये आप कह सकते हैं कि एग्जांपल के थ्रू जो है, जैसे हम क्लास 11 कि स्टूडेंट का जो है उसमें फर्स्ट डिवीज़न इन देयर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, अगर उसमें देखते हैं कि आपके जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं स्टूडेंट्स का, मीन्स यू आर कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग टू देयर पॉकेट अलाउंस, देयर फैमिली इनकम, एजुकेशनल स्टेटस, देयर फैमिली मेम्बर्स एंड द लाइक. तो हम इसमें देखेंगे कि आपका जो कलेक्शन होता है, या हम उसमें देखेंगे कि जो हमारा पॉपुलेशन सेंसस होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और उसमें आपका जैसे हमारा देखते हैं कि पॉपुलेशन सेंसस जो होता है ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो है कलेक्ट किया, जैसे उसमें कंडक्ट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो है. तो आपका उसमें पॉपुलेशन जो आफ्टर 10 ईयर्स के बाद उसमें देखते हैं पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट होता है आफ्टर 10 ईयर्स के बाद. तो इसको हम या कह सकते हैं कि आपका जो प्राइमरी डेटा होता है इट इज़ कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बिकम्स सेकेंडरी डाटा, या उसमें पॉपुलेशन या इसमें देखते हैं कि हमारा जो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा होता है प्राइमरी डाटा होता है, इसमें आपका जैसे हम देखते हैं कि
पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसका एग्जाम्पल है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि आपकी ऑल इंफॉर्मेशन जो होती हैं would be termed as primary information or primary data. Since you happen to be first person to collect this information from the source of its origin, जैसे हम इसको कलेक्ट करते हैं, इसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डेटा। अब इसमें आप देखते हैं कि जो आपका प्राइमरी डेटा होता है ये आपका मोर रिलायबल होता है। इसमें आपका बहुत ज़्यादा नीड्स नहीं होती है कि उसमें प्रिकॉशन, देयर आर नो नीड फॉर द प्रिकॉशन इन अ प्राइमरी डेटा। और उसमें आपका जो प्राइमरी डेटा होता है आपका टाइम टेकन होता है और आपका प्राइमरी डेटा इज़ कॉस्टलियर। और इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आपका इसमें टाइम टेकन भी होता है, प्राइमरी डेटा आपका कॉस्टलियर भी होता है। प्राइमरी डेटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। आपका जो प्राइमरी डेटा होता है ऑलवेज जो है इसमें आपका देखते हैं कि जो हमारा कलेक्शन होता है वो आपका इन्वेस्टिगेशन, जैसे आपका इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसका पर्पस। जैसे सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा में आपका द डेटा विच इज़ नॉट डायरेक्टली collected but rather obtained from the published or unpublished source is known as the secondary data. It is also known as the second hand data. इसको हम लोग जो है सेकेंड हैंड डेटा कहते हैं। आपका जैसे MM ब्लेयर ने कहा है कि सेकेंडरी डेटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस than the answering for the question in hand. बेसल ने इसी को कहा है डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन आर कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा। अगर जनरली इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आपका द डाटा विच इज़ नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड बट रेदर ऑब्टेन फ्रॉम द पब्लिश्ड आर unpublished source is known as the secondary data. तो डाटा के इसमें हम देखते हैं जो डाटा का कलेक्शन होता है वो आपका डायरेक्टली कलेक्टेड होता है। जैसे उसका हम लोग रेदर ऑब्टेन करते हैं कि आपके पब्लिश सोर्सेज हैं या आपके अनपब्लिश सोर्सेज हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डेटा। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका सेकेंडरी डेटा होता है वो आपके पब्लिश सोर्सेज से या अनपब्लिश सोर्सेज से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। जैसे आपका इसमें देखते हैं कि आपका इसमें जो डेटा होता है इट इज़ नोन एज द सेकेंड हैंड डेटा। दीज डेटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय द सेकेंडरी इज दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा रिलेटिंग टू इंडियन रेलवे, जैसे हम देखते हैं कि इंडियन रेलवे का जो डेटा होता है उसको हम लोग जो है सेकेंडरी डेटा कहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग ये आपकी डिफिनेशन है सेकेंडरी डेटा की। तो उसमें हम अनदर एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे वुड यू सेकेंडरी डेटा फॉर एनी रिसर्चर, इसके एग्जांपल्स होंगे। अब आप इसमें देखते हैं कि आपका द डेटा विच इज़ नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड बट रेदर ऑब्टेन फ्रॉम द पब्लिश्ड आर अनपब्लिश्ड सोर्सेस इज़ नोन एज द सेकेंडरी डेटा। इसको हम लोग सेकेंड हैंड डेटा भी कहते हैं। There are not original data since the enumerator or investigator themselves do not collect these data. तो इसमें आपका जो इन्वेस्टिगेटर होता है इसमें इन्यूमरेटर होता है, ये
डेटा को जो है कलेक्ट नहीं करता है, इसको डेटा को सिंपली वो यूज़ करता है। जैसे डेटा तो अनदर पर्सन के थ्रू कलेक्टेड होते हैं, उसका जो है जैसे आपका जो इन्वेस्टिगेटर होता है और जो आपका इन्यूमरेटर होता है वो डेटा को जो है कैसे उसका यूज़ करता है। जैसे हम इसमें एग्जांपल के थ्रू अगर इसमें बताना चाहें कि आपका जो मैंने बताया था अभी, इंडियन रेलवे विच आर एनुअली पब्लिश्ड बाय द रेलवे बोर्ड वुड बी सेकेंडरी डेटा फॉर एनी रिसर्चर। अगर हम उसमें देखते हैं नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स जो होता है, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स जो होता है पब्लिश्ड बाय CSO, तो उसमें आपका नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स जो होता है ये आपका पब्लिश्ड होता है CSO के अकॉर्डिंग। और इसमें हम देखते हैं जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे होता है ये आपका पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो आपका पब्लिश्ड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इस तरह हमने सेकेंडरी डेटा को जो है देखेंगे, उसके एग्जांपल के थ्रू हम इसको कैसे, इसका डिफरेंस क्या होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंसेस भी होंगे, अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इसमें हम देखते हैं कि जैसे इसमें क्या होता है कि इसका हम लोग सिंपली यूज़ करते हैं, दे सिंपली मेक यूज़ फॉर द डेटा कलेक्टेड बाय द अदर्स। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। इसमें आपके जो डिफरेंसेस होते हैं बेसिस के अकॉर्डिंग, जैसे उसमें ओरिजिनलिटी, सोर्स, टाइम फैक्टर, कॉस्ट फैक्टर, रिलायबिलिटी एंड सुटेबिलिटी, प्रिकॉशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, ये आपके इसमें डिफरेंट बेसिस होते हैं। उसमें हम देखते हैं कि आपका जो प्राइमरी डेटा होता है, प्राइमरी डेटा आर द ओरिजिनल डेटा बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। तो आपका जो प्राइमरी डेटा होता है ये आपका ओरिजिनल डेटा होता है, क्योंकि इसका यूज़ होता है, क्योंकि इसमें आपका प्राइमरी डेटा जो होता है इन्वेस्टिगेटर के थ्रू जो है स्वयं कलेक्टेड होता है। बट आपके जो सेकेंडरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल since the investigator makes use of the data collected by the other agencies। तो इसमें आपका देखते हैं कि जो ओरिजिनलिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपका जो प्राइमरी डेटा होता है ये आपका ओरिजिनल डेटा होता है, क्योंकि आपका जो प्राइमरी डेटा होता है इन्वेस्टिगेटर के थ्रू, इन्वेस्टिगेटर स्वयं इसको कलेक्ट करता है, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं ओरिजिनल डेटा। बट आपके जो सेकेंडरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल सिंस इन्वेस्टिगेटर मेक्स यूज़ ऑफ द डेटा कलेक्टेड बाय अदर एजेंसीज। इसमें आपका जो सेकेंडरी डेटा होता है एक किसी एजेंसी के थ्रू जो है कि कोई पब्लिश सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है। बट आपके जो प्राइमरी डेटा होते हैं ये आपके इन्वेस्टिगेटर के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं सोर्स। प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय सम एजेंसी आर पर्सन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। जैसे हम देखते हैं कि इसमें डेटा कलेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको जो है फाइंड करते हैं, और उसमें आपका जो सेकेंडरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा आर ऑलरेडी कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय सम पर्सन आर एजेंसीज एंड इज़ रेडी फॉर यूज़। तो प्राइमरी डेटा जैसे हम उसमें क्या होता है कि
जैसे सम एजेंसीज़ होते हैं, सम पर्सन्स होते हैं जो स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करके डाटा का कलेक्शन करते हैं। बट आपके जो सेकेंडरी डेटा होते हैं इसमें आपका जो डेटा होता है ऑलरेडी कलेक्टेड होता है और आपका प्रोसेस्ड होता है। जैसे प्रोसेस्ड बाई सम पर्सन और एजेंसी एंड इज़ रेडी फॉर द यूज़। अगर टाइम फैक्टर की बात करेंगे तो आपका ये जो प्राइमरी डेटा होता है ये आपका इट रिक्वायर्स टू लॉन्गर टाइम फॉर डेटा कलेक्शन। इसमें आपका जैसे डाटा कलेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। बट आपके जो सेकेंडरी डाटा होता है रिक्वायर लेस टाइम, इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम की नीड्स नहीं होती है। उसमें डाटा का जैसे डाटा का हम लोग कलेक्शन करेंगे देयर आर नो नीड फॉर द देयर आर वेरी लेस रिक्वायरमेंट फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा। कॉस्ट फैक्टर की बात करेंगे तो उसमें आपका जो कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा होता है रिक्वायर्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द मनी एंड पर्सनल एज हु प्लेन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज इनिशिएटिव। जैसे इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन होता है इसमें आपका मनी, जैसे इसमें कंसिडरेबल जो अमाउंट ऑफ मनी होता है, पर्सनल होल प्लान ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज इनिशिएटेड। अब इसमें आपका सेकेंडरी डेटा जो होता है द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा इज़ चीपर एज इट इज़ टेकन फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड मटेरियल। तो हमारा जो कलेक्शन होता है सेकेंडरी डेटा का वो आपका चीपर होता है। इट इज़ टेकन फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड मटेरियल। जैसे इसमें आपका पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड मटेरियल के थ्रू इसमें हम देखते हैं, या आप कह सकते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है प्राइमरी डेटा जो होता है ऑलवेज related to the specific objective of the investigator, but these data therefore do not need any adjustment for the concerned study. On the other hand, secondary data have already been collected for some other purpose. Therefore, these data need to be adjusted to suit the objective of a study in hand. और इसमें हम देखते हैं कि आपका जो बेसिक डिफरेंसेस हैं जैसे प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा में, इफ़ वी आर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम इट्स सोर्सेज ऑफ द ओरिजिन फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज़ प्राइमरी डेटा। और आपका जो सेकेंडरी डेटा होता है इफ़ वी आर यूजिंग data which have already been collected by somebody else it is known as the secondary data। जैसे इसमें क्या होता है कि आपका जो प्राइमरी डेटा होता है ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, इसमें इसको हम किसी अदर सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी डेटा। तो ये आपके दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। अब इसमें अगर कॉस्ट फैक्टर की बात करें तो आपका जो प्राइमरी डेटा होता है देयर आर requires considerable amount of money and personal as whole plan of investigation is initiative इसमें होता है। और उसमें आपको जो सेकेंडरी डेटा की बात करेंगे सेकेंडरी डेटा जो होता है चीपर होता है, ये टाइम टेकिंग नहीं होता है। इसको हम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं। जैसे आपके जो पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड मटेरियल्स होते हैं वहाँ से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। अब इसमें देखेंगे आपका जो प्राइमरी डेटा होता है कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, और सेकेंडरी डेटा वैसे इसमें हम देखते हैं कि आपका जो सेकेंडरी डेटा होता है सेकेंडरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल। और ये आपका सेकेंडरी डेटा इज़ नॉट कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर्स और इन्यूमरेटर्स। सेकेंडरी डेटा आपके ना इन्यूमरेटर के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं और ना ही जो है इन्वेस्टिगेटर के थ्रू जो है कलेक्ट किए जाते हैं।
इसको हम किसी पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड या किसी एजेंसी से ऑब्टेन करते हैं। तो दोनों में आपके डिफरेंसेस होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में। अब इसमें हम देखते हैं कि आपकी अगर प्रिकॉशन की बात किया जाए तो देयर इज़ नो ग्रेट नीड फॉर द प्रिकॉशन वाइल यूजिंग द प्राइमरी डेटा, बट सेकेंडरी डेटा शुड बी यूज्ड विथ ग्रेट केयर एंड कॉशन। तो आप इसमें कह सकते हैं कि आपका जो सेकेंडरी डेटा होता है इसको आप इसमें इसको कह सकते हैं कि आपका इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेस। बट और इसमें आप प्राइमरी डेटा जो होता है, प्राइमरी डेटा इज़ आप कह सकते हैं प्राइमरी डेटा इज़ ओरिजिनल डेटा। इट इज़ obtained by the investigator। बट इसमें अगर हम देखते हैं कि हमारा जो सेकेंडरी डेटा होता है इज़ नॉट ओरिजिनल डेटा। सेकेंडरी डेटा जो है ओरिजिनल डेटा नहीं होता, बट आपकी प्राइमरी डेटा जो होता है ये आपका ओरिजिनल डेटा होता है। अगर इसमें हम जैसे हम लोग देखते हैं कि आपका जो प्राइमरी डेटा होता है is not a time taken and costlier। आपका प्राइमरी डेटा जो होता है टाइम टेकन होता है, टाइम टेकन कॉस्टलियर होता है, बट सेकेंडरी डेटा जो होता है ये आपका लेस टाइम टेकन देन प्राइमरी डेटा एंड लेस कॉस्टलियर होता है। ये आपका कह सकते हैं कि आपका जो सेकेंडरी डेटा होता है वो आपका कॉस्टलियर नहीं होता है, वो लेस कॉस्टलियर होता है। उसमें कॉस्टलियर जैसे हम सेकेंडरी डेटा का कलेक्शन करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा ये टाइम टेकिंग नहीं होता है, ये मोर कॉस्टलियर देन आपका कह सकते हैं कि इसमें टाइम को प्राइमरी डेटा के अकॉर्डिंग जो है आपका मोस्ट कॉस्टलियर होते हैं। तो इसमें आपका प्राइमरी डेटा जो होता है मोर कॉस्टलियर होता है, बट आपके सेकेंडरी डेटा जो होते हैं लेस कॉस्टलियर होते हैं। सेकेंडरी डेटा जो है जैसे टाइम लेते हैं ये आपका लेस टाइम टेकन होता है, बट आपका जो प्राइमरी डेटा होता है ये आपका मोर टाइम टेकन होता है। अब इसमें आपका रिलायबिलिटी की बात करेंगे तो प्राइमरी डेटा जो होता है मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट देन सेकेंडरी डेटा। आपका जो प्राइमरी डेटा होता है ये आपका मोर रिलायबल होता है और उसमें आपका एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी होती है। बट आपके जो सेकेंडरी डेटा होता है सेकेंडरी डेटा में आपका एक्यूरेसी नहीं हो सकती है, ये आपका मोर रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि आपके बिकॉज प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, सो इट इज़ अ मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट देन सेकेंडरी डेटा। तो आपका जो प्राइमरी डेटा होता है आपका इन्वेस्टिगेटर के थ्रू स्वयं कलेक्ट किया जाता है, इसलिए आपका मोर रिलायबल होता है। बट सेकेंडरी डेटा जो होता है ये आपका प्राइमरी डेटा के अपेक्षा लेस रिलायबल होता है। अब इसमें देयर इज़ नो ग्रेट नीड फॉर द प्रिकॉशन वाइल द यूजिंग ऑफ प्राइमरी डेटा। अगर इसमें प्रिकॉशन की बात करेंगे तो प्राइमरी डेटा में आपका लेस प्रिकॉशन होता है, जैसे इसमें आप देयर आर ग्रेट नीड फॉर द प्रिकॉशन। तो आपका इसको हम एलोबरेट करते हैं। इन प्राइमरी डेटा देयर इज़ नो नीड फॉर द ग्रेट प्रिकॉशन, बट इन द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा देयर आर नीड फॉर द मोर प्रिकॉशन। आपके जैसे प्राइमरी डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं वहाँ पे ज़्यादा सावधानी दिस इज़ बिकॉज में हमें जैसे प्रिकॉशन फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा उसमें केयरफुली जो है हम देखें कि बहुत ज़्यादा सावधानियाँ रखने की ज़रूरत नहीं होती है। बट आपके जो सेकेंडरी डाटा होते हैं सेकेंडरी डाटा का जब हम कलेक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें नीड्स होती है बहुत ज़्यादा उसमें प्रिकॉशन, हमें सावधानीपूर्वक डाटा को कलेक्ट करना चाहिए। और उसमें अगर हम ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर की बात करेंगे तो आपका कलेक्शन जो होता है प्राइमरी डेटा
रिक्वायर्स टू एलाबोरेट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। ये आपका इसका जो एलाबोरेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के पर्पस होता है। बट आपके जो सेकेंडरी डेटा होते हैं देयर इज नो नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन के बेसिस सेटअप इन केस ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो आपके सेकेंडरी डेटा में अब नीड्स नहीं होती कि उसमें आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हो, बट प्राइमरी डेटा में आपको नीड्स होती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हो। तो इसमें आपका अगर हम सोर्सेज की बात करेंगे तो प्राइमरी डेटा जो होता है कलेक्टेड बाई सम एजेंसीज आर पर्सन्स बाई यूजिंग मेथड ऑफ द कलेक्शन ऑफ डाटा। बट आपके जो सेकेंडरी डाटा होते हैं सेकेंडरी डेटा इज ऑलरेडी कलेक्टेड बाई द सेकेंडरी डेटा processed and some persons and agencies. It is ready for the use. Set up Okay, data thank you so much. collected by the investigation and specific purpose of the source. Okay, thank you so much.